प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता पढ़ रहे हैं। पहले पद में हमने पढ़ा कि शिव धनुष को के तोड़ने को लेकर परशुराम और लक्ष्मण में क्या क्या विवाद होता है। उसी कड़ी में आइए आज हम पढ़ते हैं दूसरे पद को। दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने कहा कि हमने ऐसी धनुइयाँ बहुत सी बचपन में तोड़ी हैं। तो परशुराम जी कहते हैं, अरे तुम शिव के धनुष को धनु ही के समान कहते हो। तब उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना। हसी यानी हंसकर, लक्ष्मण ने हंसकर कहा हमरे जाना, हमारे लिए तो, सुनहु सुनो देव हे देव, सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के लिए तो धनुष में क्या अंतर होता है, हमारे लिए सब धनुष समान हैं, बराबर हैं। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव हमारे लिए तो सब धनुष समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में का क्षति, क्षति मतलब क्षति, हानि, और लाभु लाभ। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, देखा राम नयन के भोरे। भोरे होता है धोखे में, नयन यानी नया। श्री राम ने तो उनको नया समझकर उठा लिया था, नया समझने के धोखे से ही देखा था। छूवत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति हूँ न दोषु। इसमें श्री राम का, रघुपति का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण, बिनु काज बिना कारण, करिए कतरोसु। रोसु यानी गुस्सा, क्रोध, बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव ने मोरा। अब परशुराम की बारी आती है। वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसठ, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मोरा। तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक समझकर बोली, मानकर समझकर, बधऊ वध नहीं तो ही नहीं कर रहा था। मैं तो तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जड़ मूर्ख, अरे मूर्ख, मुझे निरा मुनि मत समझ, ऋषि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ। कोही यानी क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का शत्रु, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मन मही देव नह दीनी। भुज बल, अपनी भुजाओं के बल पर, भुजाओं की ताकत से भूमि को, भूप यानी राजा, बिनु कीनी विहीन कर दिया, यानी राजाओं का वध कर दिया, उनकी भूमि राजा विहीन हो गई। और अनेक बार, विपुल बार, अनेक बार, मही देव, ब्राह्मण, मही देव का अर्थ होता है ब्राह्मण, मही देव ने दीनी, ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले, परसु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजा के कुमार, राजा के बेटे, मेरे इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भ नह के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, महिष राजा, किशोर बालक, हे राजा के बालक, मातु पितहि जनि सोच बस,
अपने माता पिता को चिंता के वश में न कर। गर्भ नहे के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा तो इतना भयानक है, इतना खतरनाक है कि यह तो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, उनको मारने वाला है। अर्थात मेरा फरसा चलते समय छोटे बड़े की परवाह नहीं करता। आइए एक बार इस पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न लगभग हर पद में आपको यही मिलेगा, पद में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो सरलार्थ किया है उसको संक्षेप में लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने क्या कहा, परशुराम ने क्या कहा, क्या पूरे पद का क्या भाव आपकी समझ में आया। दूसरे प्रश्न में लक्ष्मण सभी धनुषों को कैसा मानते हैं, कैसा मानते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के लिए सभी धनुष जो हैं बराबर होते हैं। राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? नया समझकर उस धनुष को छू लिया था। लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़ने में राम का कोई दोष क्यों नहीं था? क्योंकि धनुष को राम ने नए के धोखे में छू लिया था और धनुष पुराना था, वो तो राम के छूते ही टूट गया। आगे, परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो उसको बालक समझता था और बालक समझकर ही वो उसका वध नहीं कर रहा था। परशुराम विश्व भर में अपने किन गुणों के कारण विख्यात था? वो अपने गुणों के बारे में बताता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के बारे में, और क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या किया था? पद में हमने पढ़ा था, भुज बल भूमि भूप बिनु की ही, पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया और विपुल बार मही देव ने देनी, अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। परशुराम ने धमकाते हुए लक्ष्मण को क्या देखने के लिए कहा था? परशुराम ने कहा था अपने फरसे को देखने के लिए, कि मेरे फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। परशुराम का फरसा क्या कर सकने की योग्यता रखता था? अंतिम पंक्ति में आया है, गर्भ ने के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भ के अंदर मौजूद बच्चे को भी मार सकता, यानी वो मारते समय छोटे बड़े की परवाह नहीं करता। पद में परशुराम के परिचय को स्पष्ट कीजिए। क्या क्या विशेषताएं परशुराम के चरित्र के बारे में आई हैं? उनके बारे में आया, बाल ब्रह्मचारी, स्वभाव उनका क्रोधी, क्षत्रियों के दुश्मन और क्षत्रियों का नाश करने वाले। तो ये इससे जुड़े हुए प्रश्न थे। इसी प्रकार इससे अलग जो भी प्रश्न आपके मन में निर्माण हो, इस पद्यांश को पढ़कर आप उनका उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आपकी जो कक्षा का जो ग्रुप है, आप उन प्रश्नों को उनमें डाल देंगे ताकि हम उनका सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।